Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I'm discussing holistic way of life. Okay, human values and related to holistic way of life. Okay, तो ये आपके इंटरनेट में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है कभी कभी, या फिर आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से आपका एक दो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है, और आपके एक अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप बात कर रहे हैं होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। ओके, तो ईच वन ऑफ अस लिव्स एट ऑल दीज लेवल्स, माई सेल्फ, फैमिली, society and nature existence, and want to understand all these levels of our livings. Okay, तो होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ का मतलब है कि अच्छी ज़िंदगी कैसी जी जाए, ठीक है, एक अच्छी लाइफ कैसे जिए, ठीक है। तो इसमें आप जानते हो कि हर कोई ये चाहता है कि अपने आप को वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो इसके लिए कुछ लेबल्स हैं, उसमें से माई सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी और नेचर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है वो इंसान अपने आप में कितना अच्छे से लाइफ जिए, फैमिली के साथ अच्छे से लाइफ जिए, और सोसाइटी के साथ अच्छे से लाइफ जिए, और जो नेचर है जिसमें उसका अस्तित्व है उसके साथ एक अच्छे तरीके से संबंध स्थापित हो, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जिए। ओके, तो ये इंटायर जो लाइफ है वो इन्हीं लेवल्स में मूव करती रहती है, माई सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। ओके, ठीक, और उसी में वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज लेवल्स ऑफ आवर लिविंग, और हर इंसान चाहता है कि यही जो लेवल्स हैं वो उसको समझ में आए, अच्छे से वो लाइफ जिए इन लेवल्स में, ठीक है। व्हेन वी हैव आवर सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, वी फाइंड आउट दैट वी वांट टू बी इन हार्मोनी एट ऑल माई लेवल्स ऑफ आवर लिविंग्स। तो जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि हर इंसान, हर कोई यही चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी इन लेवल्स में इस प्रकार से जिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है हार्मोनी इन माई सेल्फ, मीन्स अपने आप में सामंजस्य बनाकर। ऐसा नहीं कि उसकी जो एस्पायरेशंस यानी डिज़ायर जो थी वो नहीं कर पाया और बनना कुछ और चाहता था, जैसे सपोज इंजीनियर बनना चाहता था बट वो मैनेजमेंट उसमें चला गया डिपार्टमेंट में। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं, मतलब अपने आप में हार्मोनी होनी चाहिए। इसके अलावा हार्मोनी इन फैमिली, फैमिली में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे रिलेशन उसके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनी इन सोसाइटी, मीन्स समाज में उसके जो संबंध हैं बाकी लोगों से रिलेशन वो एक अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट आपका है हार्मोनी नेचर एग्जिस्टेंस, तो जो नेचर से भी उसका सामंजस्य, हार्मोनी का मीनिंग होता है सामंजस्य, नेचर से भी उसका सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लेवल्स ऑफ लाइफ में। हर इंसान चाहता कि ये उसकी जो लेवल्स हैं वो अच्छे से जिए, इनमें सामंजस्य बना के रखे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी मीन्स है ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदेमंद हो, किफ़ायती हो, ठीक है। मीन्स इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, इस प्रकार की मशीन को बनाना जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। ओके, तो अ होलिस्टिक मॉडल इज़ अ इनहेरेंटली कंड्यूसिव टू द कम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। ओके, तो जो आपका ये होलिस्टिक मॉडल है वो इंसानों की जो काम है वो आसान करने के लिए और उसके फ़ायदेमंद के लिए बनाया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम विद क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भविष्य में वो उस प्रकार की मशीन बनाई जाए जो उनकी जो मजबूती है, अच्छाइयाँ और उसकी जो वीकनेस है, बुराइयाँ अच्छे से समझ कर इवेल्युएट करके, और जो ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें जो कमियाँ हैं उसको दूर करके नई बनाई जाए। ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि जो करंट में टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें क्या कमियाँ हैं, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी की अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सच टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और सिस्टम को बनाने के लिए कुछ हमें क्राइटेरिया ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं? पहली क्राइटेरिया है केयरिंग
टू अप्रोप्रिएट नीड्स एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैरिंग टू अप्रोप्रिएट नीड है उसी प्रकार की मशीन या उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करनी है, और लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हमें जीनी है। ठीक है, जो भी मतलब अप्रोप्रिएट ह्यूमन की नीड है उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी बनाई जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है। और पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंसानों के लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, और इको फ्रेंडली मीन्स इन्वायरमेंट से भी फ्रेंडली होनी चाहिए। आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे, कोई मशीन नहीं बनानी चाहिए इंसानों को जो नेचर के साथ खिलवाड़ करे, नेचर फ्रेंडली ना हो। मीन्स क्योंकि ह्यूमन नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर नेचर के साथ मीन्स अगर टेक्नोलॉजी नेचर फ्रेंडली नहीं है तो वो इंसान की लाइफ को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, जब नेचर ही नहीं बचेगी तो इंसान का तो अस्तित्व बचने नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि नेचर और जो ह्यूमन है या लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन वैल्यूज़। तो ह्यूमन वैल्यूज़ आर द पॉजिटिव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टर सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्टिस इन ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, यानी हर इंसान की कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़। वो ऐसी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पॉजिटिव डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो उसके करेक्टर में इस प्रकार की होनी चाहिए। ईमानदारी हो, इंटीग्रिटी हो, ठीक है, टॉलरेंस, माफ़ करने की क्षमता हो, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप पलट के उसने जवाब दे दिया, इस प्रकार की नहीं हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे यानी जिम्मेदारी, जस्टिस, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए सभी ह्यूमन बीइंग के साथ। ठीक है, तो ये ह्यूमन की कुछ क्वालिटीज़ हैं। ओके, ह्यूमन वैल्यूज़ इमर्ज फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ह्यूमन वैल्यूज़ इन नीचे दी गई जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं उनमें से इंक्लूड किया गया है। पहला है फ्रॉम सोसाइटी, तो सोसाइटी से, समाज से, ड्यू टू वंस ओन अवेयरनेस, चॉइस एंड जजमेंट एक्सेट्रा। तो अब इंसान की खुद की अवेयरनेस और चॉइस ऑफ जजमेंट इन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़। इसके बाद आता है आपका कोर ह्यूमन वैल्यूज़। जो ह्यूमन वैल्यूज़ कोर हैं वो कौन कौन सी हैं, तो द कोर ह्यूमन वैल्यूज़ आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन सी हैं, सबसे पहला है लव, ट्रूथ, पीस, राइट अंडरस्टैंडिंग, नॉन वायलेंस। तो लव मीन्स होता है प्रेम, आप सब जानते हो। एक बच्चे का अपनी माँ से प्रेम, प्रकृति का, सभी जो नेचर का प्रेम, बाकी सभी लिविंग बींग से, तो ये सभी आप इसको जो अट्रैक्शन है ये सब प्रेम कहलाता है। ट्रूथ यानी सत्य, पीस शांति, राइट अंडरस्टैंडिंग सही समझ, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। ठीक है, तो ये ह्यूमन की कोर वैल्यूज़ हैं। ये 5 जो दे रखी हैं, लव, ट्रूथ, पीस, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉन वायलेंस, दीज आर द बेसिक कोर ह्यूमन वैल्यूज़। तो हर इंसान में ये वैल्यूज़ तो होनी ही चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। ओके, इसके बाद है वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस। तो जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमारे जो अंदर की इनर हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी है, उसको एक्सप्लोर करती है, उसको ओपन कराती है, उसको मतलब एक्सप्लोर कराती है। ओके, इट हेल्प्स अस टू रिमूव द इग्नोरेंस विच अकर्स इनर नॉलेज। ओके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे करेक्टर को पॉजिटिव बनाने में, हमारी इनर जो नॉलेज को अच्छा करने में। इट हेल्प अस टू एक्चुअलाइज द पोटेंशियल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अस। तो ये हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उसको एक्सप्लोर करती है। इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज आवर गोल्स क्लियरली। और ये हमारे जो गोल्स हैं उनको सेट करने में, उनको पहचानने में हेल्प करती है। ओके, तो वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। इसके बाद है इट टीचेस अस टू बी इन हार्मोनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है वही हमें सामंजस्य करना बताती है। सेल्फ मीन्स अपने आप में, पीपल मीन्स लोगों में, और नेचर मीन्स प्रकृति में। तो अपने आप में, लोगों से और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए वैल्यू एजुकेशन ही अहम रोल प्ले करती है। ओके, इसके बाद है इट रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ जॉयलेसी एंड प्रमोट्स ब्रदरहुड। वैल्यू एजुकेशन इज अ टूल बाय विच वी कैन रिड्यूस जॉयलेसी एंड प्रमोट ब्रदरहुड। ठीक है,
तो आपकी जो वैल्यू एजुकेशन है, इससे जो ईर्ष्या है उसको हम कम कर सकते हैं और भाईचारे को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग आवर थॉट्स एंड दस करेक्टर। ओके। तो ये हमें अपना अच्छे विचार बनाने में हेल्प करती है वैल्यू एजुकेशन, जिससे हमारा अच्छा करेक्टर बन जाता है। ओके। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर नीड्स एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू फुलफिल देम एक्सेट्रा। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमें हमारी नीड या हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पहचानने में मदद करती है, जिससे और हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, मार्गदर्शन करती है, ताकि हम अपनी जो नीड है उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सारी इसकी वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ओके। इसके बाद आपका आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब थ्योरीज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। ओके। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन, द पीपल डोंट नो व्हाट दे बेसिकली एस्पायर फॉर एंड आर कन्फ्यूज्ड। तो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है 21st सेंचुरी, इसमें देखा होगा आपने, हर कोई कन्फ्यूज्ड है, उसे पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है। ठीक है। उसकी आंतरिक डिज़ायर क्या है और कर वो क्या रहा है। तो इसीलिए सब पीपल कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है। तो पीपल को यही नहीं पता है कि वो बेसिकली उनकी इच्छा क्या है और वो करना क्या चाहते हैं, इसलिए वो कन्फ्यूज्ड हैं। दस एवरी थिंग्स इल्स अराउंड देम आल्सो रिफ्लेक्ट्स दिस कन्फ्यूज़न। इसलिए हमारे चारों तरफ ये कन्फ्यूज़न अकर होता है। मोस्ट पीपल डू नॉट करेक्टली इवेल्युएट देयर बिलीफ एंड सिंपली बिकम सबोर्न अबाउट देम। बहुत से लोग अपनी जो अपनी सही तरीके से अपनी जो बिलीफ विश्वास है उसको इवेल्युएट ही नहीं करते हैं और पुराने जो रीति रिवाज हैं उन पे विश्वास कर लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो इसलिए बना हूँ, मेरी ये मजबूरी है। तो ये इशू थोपने लगता है इंसान है, अपनी पॉजिटिव जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं समझ पाता। ओके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू स्टार्ट इवेल्युएटिंग देयर बिलीफ एंड एजम्पशन। तो इंसान को सबसे पहले अपनी जो बिलीफ है उनको और एजम्पशंस को इवेल्युएट करना चाहिए। ठीक है। ताकि उसको आइडेंटिफाई हो सके कि उसकी सेल्फ डिज़ायर है क्या एक्चुअली। वेरीफाइंग व्हाट इज एक्सेप्टेड ब्लाइंडली बाय अस इज अ वे आउट ऑफ दिस स्टेट दैट वी आर करेक्टली इन। तो उसको वेरीफाई फिर करना कि अपनी फीलिंग से कि एक्चुअली वो हम चाह क्या रहे, हमारी सोल क्या चाहती है। ठीक। तो इससे आप जो करना चाहते हो वो आप अच्छे से कर सकते हो, उसमें वैल्यू एजुकेशन आपकी हेल्प करेगी। ओके। नेक्स्ट आपका है ह्यूमन एस्पायरेशंस। द बेसिक रूट ऑफ ऑल आवर एस्पायरेशंस एंड द रिजल्टिंग एक्शंस आर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है। हर कोई यही हर एक कोई चाहता है। ठीक है। ऑल आवर वांट रिजल्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ आवर डिज़ायर टू बी हैप्पी। तो सबकी जो बेसिक डिज़ायर है वही है कि वो प्रसन्न रहे, हैप्पी रहे। ठीक है। सो बोथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर द मेन रीजन्स फॉर ऑल आवर इंडिवियर्स। तो सभी की जो चाह है वो यही है कि वो हैप्पी रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे, मतलब खुश रहे और उस धनवान रहे। ठीक है। इसके बाद आपका तो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फीलिंग्स दैट आर एफर्टलेस। तो हर इंसान की ज़िंदगी में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर कोई यही चाहता है कि वो हैप्पीनेस रहे, यानी प्रसन्न रहे, और प्रॉस्पेरिटी रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसन्नता है क्या, हैप्पीनेस है क्या। ठीक है। तो हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फीलिंग्स दैट आर एफर्टलेस एंड कम कंसर्न्स नेचुरली टू अस। ठीक है। तो ये आपकी जो हैप्पीनेस है वो इस प्रकार की फीलिंग्स होती है। ये आपकी ट्रस्ट, इसके लिए ट्रस्ट, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट। तो हैप्पीनेस के लिए एक आपका रिजल्ट है वैरायटी ऑफ फीलिंग्स। आप ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो करते हो उसके बाद जो फीलिंग्स आपकी आती हैं जिससे प्रसन्नता होती है। तो ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ट्रस्ट।
आप ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट होती हैं और वो फीलिंग्स आपको हैप्पी करती हैं, प्रसन्नता करती हैं। ठीक है, जैसे कोई मदद के लिए परेशान, मदद चाह रहा था और आपने उसकी हेल्प कर दी, तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स होंगी जो आपको खुशी देगी। जैसे कोई भूखा बच्चा है और आपने उसको खाना खिला दिया, तो आपके अंदर जो फीलिंग्स जनरेट होती हैं उस बच्चे को खाना खाते देखते हुए, तो वो आपको खुशी देती है। ठीक है, और खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। आपने देखा लाइफ में खुशी और संपन्नता, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पायरेशंस हैं ह्यूमन की। ठीक है, तो खुशी किन किन चीज़ों से होती है? खुशी ट्रस्ट से, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस से। ठीक है, दे लीड अस टू अ स्टेट ऑफ हार्मोनी विद इन अस एंड अदर अराउंड अस। तो ये लीड करती है कि हमें एक ऐसी स्टेबल स्टेट बनाना, ठीक है, जो कि हमें और हमारे जो चारों तरफ है उसमें सामंजस्य बना के रखता है। ठीक है, दिस हैप्पीनेस इज अ स्टेबल वेयर देयर इज हार्मोनी ऑल अराउंड। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रसन्नता है वो हमेशा एक स्थायित्व रहती है, स्टेबल रहती है। ठीक है, जो कि हमें हमारे चारों तरफ से, चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ है उसमें सामंजस्य बना के रखती है। इसके बाद है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी तो आप जानते हो, प्रॉस्पेरिटी मीन्स धन। अगला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग व्हाट इज विद इन अस। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि हमारे अंदर है क्या, हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या पोटेंशियल है, उसको पहचानना ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन योर सेल्फ, योर प्रेजेंट बिलीफ्स एंड एस्पायरेशंस। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो खुद के अपने पे अटेंशन रखना और अपनी जो प्रेजेंट बिलीफ है, विश्वास है और अपनी इच्छाओं को पहचानना। बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन। तो ये आपकी जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है एक इस प्रकार का प्रोसेस कह सकते हो, या डायलॉग एक टैग कह सकते हो। ये डायलॉग है बिटवीन व्हाट वी आर, हम क्या हैं, एंड व्हाट वी आर रियली वांट टू बी। तो हम क्या हैं और हम वास्तव में बनना क्या चाहते हैं, इनके बीच का ये डायलॉग है। ठीक है, आप कह सकते हो सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मीन्स कहने का सिंपल ये मतलब है, इच्छा शक्ति से, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से कोई भी इंसान जो चाहता है वो बन सकता है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद है अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्राडिक्शन, स्ट्रगल और कन्फ्लिक्ट विद इन अस और ओनली एनी अदर पर्सन। तो आपका जो अनहैप्पीनेस है वो एक प्रकार का कंट्राडिक्शन है, स्ट्रगल का, या फिर ऐसा कन्फ्लिक्ट है, मतलब किसी से कुछ झगड़ा हो जाए किसी बात पे, तो इस प्रकार की चीज़ों से अनहैप्पीनेस होती है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट ट्रस्ट a friend of them will feel uncomfortable and will not like the situation। तो अगर जैसे सपोज कोई अपने फ्रेंड से अनहैप्पी है, फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो आपका दोस्त भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और आपसे एक दूसरे को अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, सो डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ। तो ये जो आपकी अनहैप्पी क्रिएट होती है वो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ जिम्मेदार है? पहले आपकी डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आर सम फीलिंग्स दैट लीड टू अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो अनहैप्पीनेस को लीड करने वाली ये आपकी डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें हैं जिनसे ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो आपको अप्रसन्न कर देती हैं, दुखी कर देती हैं। ठीक है, अगला है एस्पायरेशंस। तो एस्पायरेशंस स्टैंड्स फॉर आवर डिज़ायर्स। तो एस्पायरेशंस का मीनिंग होता है हमारी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं। द बेसिक एस्पायरेशन और डीप डिज़ायर्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आर ओनली हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रसन्नता और समृद्ध होना, धनवान होना ही दो एस्पायरेशंस हैं ह्यूमन की। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पायरेशंस आर। तो वो बेसिक कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जिससे इंसान ये दोनों चीज़ें प्राप्त कर सकता है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो वो कोर चीज़ें क्या है? पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल एक्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए, सही समझ। रिलेशनशिप मीन्स संबंध, और फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब भौतिक सुविधाएं। अगर ये तीन चीज़ें इंसान के पास हैं, इंसान
के लिए रिक्वायरमेंट अगर 3 चीज़ें इंसान ने कर ली तो उसके पास हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी ऑब्वियसली आ जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन की एस्पायरेशंस जो हैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी उसको गेन करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़। ओके, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन की टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में क्या ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। आज ये 21st सेंचुरीज में इसकी बहुत आवश्यकता है। ओके, क्योंकि टोटली आप देख रहे हो टोटली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सब कुछ चल रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी होलिस्टिक कैसे बने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द टेक्नोलॉजिकल और मैनेजमेंट नॉलेज इज ओनली द मीन्स टू अचीव व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल। मीन्स हमारे लिए कीमती, हमारे लिए जरूर आवश्यक क्या है, ओके, इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। हमें आज ये बहुत जान पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए बहुमूल्य क्या है। ठीक है, जरूर बहुमूल्य क्या है, और ये इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, ओके, तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ और नॉलेज डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट इज वैल्यूएबल एंड सो विदाउट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कैन इवन बिकम डिस्ट्रक्टिव। तो इस वजह से जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है या नॉलेज, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारे लिए ज़रूरतमंद है क्या, मूल्यवान है क्या। ठीक है, सो विदाउट अ गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो नॉलेज, सिर्फ नॉलेज से हम ये नहीं बता सकते कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है या मूल्यवान क्या है। इसके लिए गुड अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ वैल्यूएबल, ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी कैन इवन बिकम डिस्ट्रक्टिव। अदरवाइज अन्यथा जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वो भी विध्वंसकारी साबित हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स होती है विध्वंसकारी। ठीक है, अगर सही समझ नहीं है तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी विध्वंसकारी साबित हो सकती है। जैसे आप समझ रहे हो आजकल इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी है, अगर उसका आप सदुपयोग नहीं करोगे, सही समझ नहीं है, तो वो आप ही को नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, इसलिए कहा भी गया है लास्ट में, टेक्नोलॉजी इज गुड हेल्पर बट बैड मास्टर। अगर आप इसका उपयोग करोगे तो ये बहुत लाभकारी है, अगर आप दुरुपयोग करोगे तो ये आपके लिए विध्वंसकारी होगी। और टेक्नोलॉजी में आप जानते होंगे कंप्यूटर आजकल सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ओके, तो कंप्यूटर का आप अगर सही जगह यूज़ करोगे तो सही आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा, अगर गलत जगह यूज़ करोगे तो आपका नुकसान कर देगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, इसलिए सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, टेक्नोलॉजी इज़ गुड हेल्पर बट बैड मास्टर। ओके, थैंक यू।